हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस योर चैप्टर 11th। ठीक है, तो योर फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर मैंशुरेशन। ठीक है, तो इसमें आप लोग डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ शेप्स के बारे में बता दूं इन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ये आपकी इस तरह से, ये आपकी रेक्टेंगल है। ठीक है, ये ए ले लो, ये ए ले ली मैंने, ये बी ले ली। ठीक है, जिसकी लेंथ जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ठीक है, जिसमें लेंथ जो है बड़ी होती है ब्रेड्थ से, वो आपकी रेक्टेंगल है। ठीक है, और इसका एरिया जो है ए मल्टीप्लाई बी, ए है और ये बी है, ए मल्टीप्लाई बी होता है। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, ये शेप्स आपकी रेक्टेंगल की थी। ठीक है, अब स्क्वायर की बात करूँ, स्क्वायर मीन्स इस तरह से, जिसमें सारी की सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये मीन्स एक जैसी साइड्स हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, इसके तरह ये थे आपका स्क्वायर। अब मैं बात करती हूँ ट्रायंगल की। ठीक है, तो उसमें मान लो ये मैंने ट्रायंगल ली है, ये मेरा ए पॉइंट है, और इस तरह से ये आपकी हाइट भी है, यहाँ पे एच ले लो, ये हाइट है। तो इसका फॉर्मूला आपका होगा पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह हम किसकी बात करें, पैरेललोग्राम की बात करूं, तो इस तरह से पैरेललोग्राम इस तरह की शेप होती है पैरेललोग्राम की। ठीक है, इस तरह से शेप होती है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करके हाइट मैंने मेज़र की, ये हाइट है आपकी। ठीक है, ये आपकी इस तरह से, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, सर्कल की बात करो, इस तरह से सर्कल। ठीक है, तो ये आपका रेडियस। ठीक है, और यहाँ तक तो आपको पता है डायमीटर, ये रेडियस ले लिया मैंने। ठीक है, ये सर्कल का है। और इसका अगर आपने एरिया जो है सर्कल का किस तरह से होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं आपकी एक्सरसाइज 11.1। तो आपका क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, एक स्क्वायर दिया है आपको और एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी है। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है स्क्वायर है, देखने से पता चल रहा है, और दूसरी जो फिगर है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसमें मेजरमेंट दी है आपको, पैरीमीटर दिया है। पैरीमीटर बेटा आपने पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा। जैसे ये मान लो पैरीमीटर है, तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ये सारा का सारा क्या होता है आपका, पैरीमीटर होता है। ठीक है, इनको एडअप करने पे जो बनता है वो सारा का सारा पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर का फॉर्मूला, जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2l + b। दो ही उसमें लेंथ होती है और दो ही उसमें क्या होती हैं, ब्रेड्थ होती है। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें लार्जर एरिया बताना है आपको। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन है साइड ऑफ स्क्वायर, कौन सी वाली साइड ऑफ स्क्वायर है, जो आपकी 60 सेंटीमीटर दी है, 60 मीटर दी है। ठीक है, फिर लेंथ की बात करो, लेंथ ऑफ, ये सारा गिवन है आपको। ठीक है, गिवन चीज़ें लिख रही हूँ मैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड L = 80 मीटर, ये भी आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। तो फॉर्मूला इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर और एरिया में फ़र्क होता है, ठीक है। तो साइड पेरीमीटर स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4 साइड्स होती हैं और सारी की सारी क्या होती हैं, बराबर। तो ये 4 मल्टीप्लाई साइड। और रेक्टेंगुलर की कितनी होती है, 2 ही लेंथ होती है, उसमें 2 ही ब्रेड्थ होती है। तो 2 कॉमन लेके मैंने l+b लिखा, ये आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़, और आपको गिवन क्या है, इसकी रेक्टेंगुलर फील्ड की आपको लेंथ है, b आपको नहीं दिया है, और इसकी आपको साइड गिवन है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आएगा सॉल्व करके, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो 160 प्लस 2b इक्वल टू 240। 2b यहाँ यहीं पे रहने दो, 160 को इस तरफ ले जाओ, तो ये आएगा 240 माइनस 160, सॉरी 2b इक्वल टू, ये बचेगा आपका, यहाँ माइनस करो 80, b इक्वल टू 80/2, ये आएगा 40। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 40, मीन्स ब्रेड्थ जो आपकी कितनी आ गई है, 40 आ गई है। अब आप क्या निकाल सकते हो, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड निकाल सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आपने पूरा लिखना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होगा, जिसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, और वो कितना है आपका 60 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आप आएगा आपके पास 3600 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का लिख सकते हो, ये आपने पूरी स्पेलिंग लिख लेनी है। रेक्टेंगुलर फील्ड, तो वो कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आपकी 80 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 40, तो ये आएगा 3200 मीटर स्क्वायर। किसका ज़्यादा आया, इसका स्क्वायर फील्ड का ज़्यादा है, तो आप क्या बोल दोगे, हैंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सब कुछ मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ, अभी मैं समझा रही हूँ, बाकी आपने क्वेश्चन ट्राई भी करने हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूलेज इस चैप्टर में आने चाहिए, क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूलेज पे फोकस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मिसिस कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो मिसिस कौशिक जो है उसके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट आपको फिगर में जो है दी है, ठीक है। तो वो चाहती है कि उस हाउस को वो मिडल कंस्ट्रक्ट करे इन दी मिडल प्लॉट में कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो एक गार्डन है डेवलप्ड अराउंड द हाउस, जो कि घर के चारों ओर एक गार्डन है, ठीक है। आपने टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर पे निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये आपको अमेजन करके देखेंगे, ठीक है। फिगर आपको दी हुई है, हाउस आपके अंदर यहाँ पे बना हुआ है फिगर में, ठीक है। फिगर बना दूँ मैं एक तरह से, इस तरह से, ये हाउस है आपका, इस तरह से आपका गार्डन जो है दिया हुआ है, ठीक है। ये गार्डन है आपका 20 मीटर, ये सारी, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ तक ये है 15 मीटर, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ यहाँ तक है 25 मीटर, और ये है आपकी, ये भी कितनी है 25 मीटर। स्क्वायर प्लॉट की बात हुई ना, उसके अंदर आपने हाउस की बात करी हुई, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है,
साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट है आपका 25 मीटर, ये वाला स्क्वायर प्लॉट है, अंदर हाउस है बाहर स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। तो इतना है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना होगा, कितना होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। साइड स्क्वायर कितनी, 25 का स्क्वायर, और ये बनेगा आपका 25 का स्क्वायर मीन्स 625, ठीक है। तो ये आपका आ गया 625 मीटर स्क्वायर। और ये मीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि साइड का भी क्या है, स्क्वायर है। जितनी आपकी डायमेंशन होती हैं उतना ही आपका ये जो चलता है, ठीक है। इसमें डायमेंशन एक है और उसी का क्या है, स्क्वायर है, तो ये है, ठीक है। अगर इसकी जगह आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इनटू हाइट होता तो इसमें क्या होता, इसमें मीटर क्यूब आता, क्योंकि डायमेंशन कितनी है, 3 है। तो इस तरह से ये चीज़ें सॉल्व करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। डायमेंशन कैसे स्क्वायर आता है, कैसे क्यूब आता है, वो हम इस तरह से लिख के चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ हाउस की बात करें, लेंथ ऑफ हाउस कितना है, 20 मीटर, ठीक है। हाउस जो 20 मीटर है, उसी तरह उसकी ब्रेड्थ भी आपको गिवन है, जो कि कितनी है, 15 मीटर है। और एरिया जो है आपको हाउस का जो है, एरिया ऑफ हाउस निकालना हो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और ये होगा 20 मल्टीप्लाई 15, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर आपको पता है 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन के लिए आपका मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ गार्डन निकालना है अपना, किसका निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन। जब एरिया ऑफ गार्डन की बात हो रही है तो एरिया ऑफ गार्डन निकालना है। गार्डन कितना है, एरिया ऑफ चारों ओर, ये जो है ना, ये सारा का सारा गार्डन है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लॉट से आपको माइनस करना पड़ेगा हाउस को, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, ठीक है। तो स्क्वायर प्लॉट का कितना है आपका 625 माइनस 300, और ये आपका आएगा 325 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट की बात करी थी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन पर स्क्वायर मीटर इज कितनी थी आपकी, ₹55, ठीक है। तो आपको कितने की निकालनी है, 325 की निकालनी। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन 325 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹55 मल्टीप्लाई 325, और ये आएगी आपके पास ₹7875, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से आएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।